और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? काम करोगे नहीं कर रहे हो? नीचे कमेंट्स देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है काम करना। आज का आर्टिकल तुम्हें नीचे मिल जाएगा। बाकी फाड़ते रहो फाड़ते रहो फाड़ते रहो। 1 साल से लेकर 5 साल में गोल बनाओ इतना सिंपल कि भाई मुझे करोड़ रुपए एटलीस्ट अपने अकाउंट में करने हैं 5 साल के अंदर से 1 साल के बीच में। शुरुआत उसकी काम से होगी, उसके बाद बुद्धि विकसित करनी है, मूव्स मेक करने हैं, मार्केट स्टडी करनी है, स्ट्रेटजी स्टडी करनी है, मूव स्टडी करने हैं। खत्म बात। जितना ज्यादा तुम अपने गोल पे रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारा काम होता रहेगा, उतना ज्यादा तुम बढ़ते रहोगे। जितना ज्यादा उससे दूर रहोगे, दूसरी चीजें करते रहोगे, दिमाग वहां लगेगा। अगर किसी से अपने गोल फॉलो नहीं हो रहे तो भैया अटैक मोड उठाओ। होल पॉइंट अटैक मोड का यह है कि तुम अपने गोल के क्लोज रहोगे, पूरा स्केड्यूल्ड है उसके अंदर, प्लान्ड है, तुम्हें बस एग्जीक्यूट करते जाना है। डेली तुम जितना फाड़ते जाओगे तुम अच्छा महसूस करते जाओगे। डेली जो भी इंसान अपनी जिंदगी में अपने लिए चीजें करता है, अपने गोल्स की फाड़ने में चीजें करता है, उसको ऑटोमेटिकली तुम गजब महसूस करते हो। तो अटैक मोड उठाओ। I'm trying to avoid this place like the damn plague. He's talking about India. But I have to come back here for a little layover, so take me to near the train station. How much? Kitna? वहाँ पे है। The old person said, जितना देना है उतना दे दो। अब इस पॉइंट से नीचे इसके सबटाइटल पढ़ना शुरू करना, सुनना है ये बोल क्या रहे हैं। How much? Kitna? जो देना दे दो। मैकडोनल्ड है। और मैकडोनल्ड पता नहीं क्या बात कर रहे हैं क्या। सिटी स्टार से पहले। Okay, how much? Kitna? 200. Is that a fair price, my friend? I know this is not fair, but What would you pay? huh? What would you pay? 100 is enough. Yeah, maybe 50. 50. 50 रुपए मेन रोड पर उतार दूंगा। मेन रोड पर देखो रास्ता देखो कितना गंदा। रास्ता तो है ही गंदा यहाँ पे। हाँ। तो सीधे निकाले ना। आपको उल्टा ये बता देंगे, ये लोकेशन है इनके पास। हाँ, ये बता Yeah, it's देंगे। okay. ये 100 रुपए। Okay. Dhanyabad. Thank you so much, sir. I'll try to not lose my balance here. Thank you for your help, sir. Thank you so much. Wow, that was very helpful. All right. Now, we're gonna. मेन रोड पे उतार दूंगा apparently translates to you filthy colonizer. So this is what he wrote by himself. पहली चीज, it reveals how incredibly stupid this person is because he wrote this as if तुम्हारे अमेरिका में इंडियंस नहीं रह रहे, इंडिया में इंडियंस नहीं रह रहे, जो कि ये देखेंगे और वो इजीली देख पाएंगे कि जो तुमने लिखे हैं सबटाइटल्स उनका ट्रांसलेशन से कोई मतलब ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं। भाई अपना पूरा प्रोपेगेंडा टाइप कर रहा है। इसका पूरा व्लॉग बेसिकली यही है, प्यार से लोग बात करेंगे इससे, ये बात करेगा नॉर्मल इंसान से, और जहां पीछे इंसान निकल जाएगा उसके बारे में 2 कौड़ी की बातें, वाहियात बातें बोलने लग जाएगा। देश के बारे में वाहियात बातें बोलेगा, 2 कौड़ी की बातें बोलेगा। और भैया ये अमेरिकन को क्या दिखा रहे हैं उसके बाद जाके कि भैया इनके देशों में ये होता है। ये डायरेक्टली प्रोपेगेंडा है ना। इस प्रोपेगेंडा का स्रोत क्या हो सकता है? टोटल रेसिज्म हो सकता है। आप एक बहुत ही 2 कौड़ी के घटिया लीचड़ नाली के कीड़े टाइप इंसान है। ये इंसान घर बैठता है, सोचता है कि कैसे मैं जा सकता हूं किसी और के देश में, कैसे मैं खूद डाल सकता हूं, कैसे लोगों के पूरे एक देश के बारे में, एक पूरी नेशनैलिटी के बारे में, एक पूरी रेस के बारे में कंप्लीटली उनका दिमाग चेंज कर सकता हूं। कैसे मैं लोगों को दिखा सकता हूं कि भैया ये हमारा सिर्फ फायदा उठाने वाले हैं, ये इनकी सोच ऐसी है, ये सिर्फ लुटेरे हैं, ये हमको सिर्फ स्कैम करेंगे। अगर आप इनके देश जाएंगे तो ये आपके पीछे अपनी भाषा में ऐसे बोल रहे हैं आपके बारे में। इसकी असली इंटेंशन, इसकी असली औकात और इसकी असली सोच आपको रिवील हो गई। महाघिनौना घटिया 2 कौड़ी का राक्षस प्रकृति का विनाशकारी इंसान है ये। ऐसे लोगों को जितना एक्सपोज कर पाओ करो। इनका दिमाग बाइल है, यानी कि इनके दिमाग में जब नफरत भरी है और ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं तो इनकी नफरत को इस लेवल पे एक्सपोज कर दो कि इनकी क्रेडिबिलिटी ही मर जाए। और ये इस वक्त आपका धर्म बनता है। जितने लोग भी देख रहे हैं, तुम सबके जिसके भी दिल में तमन्ना थी कि भाई कभी ना कभी हो सकता है यार इंस्टाग्राम चालू करेंगे, ये करेंगे, ये हम तुम्हें दे रहे हैं वायरल मोमेंट। इस इंसान की ये वाली क्लिप उठाओ, ऊपर इंग्लिश में सबटाइटल डालो और रील को इंग्लिश में रखो, स्क्रिप्ट बना लो, सिंपल सा लिखो व्हाट द पर्सन रियली इज सेइंग, हाउ दिस अमेरिकन यूट्यूबर ट्रांसलेटेड इट, रेसिज्म एक्सपोज्ड। ये वायरल रील है क्योंकि इस इंसान का क्लियर रेसिज्म एक्सपोज हो रहा है। इट्स टाइम कि हम भैया वी रिस्पॉन्ड, वी हिट बैक। अब वक्त आ गया है। बहुत चाट ली, बहुत नाच लिए, बहुत लेट लिए, अभी नहीं उठोगे, अभी नहीं जगोगे तो जिंदगी भर लेते रहोगे बस। और हम बहुत टाइम से ले रहे हैं। अभी तक देखो, एक चीज मैं समझ सकता हूं कि कल्चरल शॉक हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड मैं ये तक भी मानने को तैयार हूं बहुत सारे लोग होते हैं, सबका टेस्ट सेम नहीं होता। तो भाई अगर तुम्हें पसंद नहीं आए, तुम इंडिया में आए हो, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। 100 में से 20 लोग होंगे शायद तुम्हारी कप ऑफ टी नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं इजिप्ट जा रहा हूं, मेरे पे ऊपर से कोई फरमान नहीं आया हुआ है कि भैया मेरे को लाइक करना ही करना है इजिप्ट। आई हैव माई ओन राइट टू मेक माई ओन ओपिनियन एंड दैट इज, वो मेरे लाइक्स और टेस्ट पे डिपेंड करता है। भाई मैं इजिप्ट जाऊं, हो सकता है मुझे लगे भाई मुझे नहीं आया पसंद, आई हेटेड इट, एंड दैट्स ओके। Putting that thought out is also okay. What I felt was the opposite of joy. ये मेरा personal experience से आ रहा है। Completely different thing. What we are witnessing here is malicious intent. एक इंसान starting point से bias से आ रहा है, and bias भी नहीं,
रेसिज्म की भावना से आ रहा है, रेसिज्म प्रचार करने की भावना से आ रहा है। वो मौके ढूंढ रहा है अपॉर्चुनिस्टिकली कि मैं कैसे चीजों को इन्वेंट कर सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं, मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। तो वो ऐसे सेगमेंट्स को जानबूझ के शो कर रहा है, सिर्फ शूट कर रहा है। वो जितना ज्यादा बाइल, लांछन लगाना, गिराना, सिर्फ थॉट प्रिडोमिनेंट यही है। उसको कुछ कैप्चर नहीं करना, कोई ह्यूमन एक्सपीरियंस कैप्चर नहीं करना। आप एक प्रॉपर रेसिस्ट को अंदर लाए जो इस भावना से आया था बदनाम करने की, आपको डिफेम करने की। दैट्स इट। अच्छी बात क्या, यहां पे एक्सपोज हो गया, क्लियरली एक्सपोज हुआ है। यही डिफरेंस है। एक्सपोज करो तुम, अब खुल्लम खुल्ला एक्सपोज करो, और ये रील वायरल भी जाएंगी। भाई कितने लोग होंगे जिनको नहीं पता, जो इस इंसान के अभी वर्ड को लेंगे भाई सत्य में कि भारतीय ऐसे ही बात करते हैं। जब अपनी भाषा में बात कर रहा है कोई भी भारतीय किसी भी रीजन से है, तो शायद ये हमारे को स्कैम करने की बात कर रहे हो। अगेन, मैं नहीं कह रहा भाई भारत में प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं कह रहा भाई इनके पास एक बहुत ज्यादा स्कैम कॉल्स की, स्कैम करने की, वो जो एक पूरा धंधा चल रहा है, वो परेशान नहीं करके बैठा है। वो हमें एडमिट करना चाहिए, वो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं। अगर इंसान उसको कर रहा होता मॉक, जितना तुम नॉक कर सकते हो एक चीज को जो कि लेजिटिमेटली वाइल है इन नेचर, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं उसको डिफेंड नहीं करना, वो इंडिफेंसिबल है। बट यहां तुम बेसिक डिसेंसी को, हॉस्पिटैलिटी को, अल्ट्रुइज्म को तुम बेमतलब में फालतू का रंग दे रहे हो, क्योंकि तुमको कंटेंट नहीं मिल रहा। तुम दूसरे प्लेटफॉर्म में जानबूझ के वैसे शॉर्ट लेके पोस्ट करते रहते हो, ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं चलो वो भी जायज है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे देश में लिटरिंग की प्रॉब्लम है, लोग फेंकते हैं कूड़ा। अब वो जब एक्सपोज होता है तो उसमें भी हमें शर्म आनी चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए उन जगहों पे, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन ये इसका रेसिज्म एक्सपोज होता है, और रेसिज्म को मत सहना। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे बारे में अगर तुमको ये बताया जा रहा है तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में, तो इससे ज्यादा वाहियात कोई चीज नहीं है। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से कम नहीं है। काफी लोगों में ये भाव भी होता है कि भैया अपने अंदर ही रेसिस्ट हो जाएंगे, अपने लिए अपने आप को ही गाली बकलें, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम सिंपल एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पृथ्वी पे जो व्यक्ति हो, अपने जीवन के जितना भी नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है उसमें साल निकाल ले रहे हो उसमें से, और बाकी का जीवन भी तुम्हारे रुआंसे की तरह निकालोगे। क्योंकि जो इंसान खुद को गाली बकता रहता है, खुद को ही कमजोर कहता रहता है, खुद को ही कहता रहता है मैं इंफीरियर हूं, एक बार बताओ, मैं सिंपल बात कह रहा हूं, भूल जाओ 8 बिलियन लोग, तुम एक अकेले इंसान, वो इंसान खुश रह ही नहीं सकता। तो अपने आप को पहले गालियां बकना बंद करो। इन दोनों ख्यालों से निकल जाओ कि भैया या तो हम किसी से कम है या हम किसी से ज्यादा हैं। तुम सिर्फ अपना ठेका लो। तुम कभी भी किसी भी तीसरे इंसान को या दूसरे इंसान को अलाउ मत करना कि तुम्हें कम कहे वो। ये 2 कौड़ी का बेबुनियादी जजमेंट कभी अलाउ मत करना। एक होता है तमीज से गलतियां पॉइंट आउट करना, एक होता है किसी को प्यार से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना, एक होता है थोड़ा सा हार्श क्रिटिसिज्म देना, एक होता है प्यार से ही हार्श क्रिटिसिज्म देना, एक होता है जल्लाद की तरह जलील करना, डिह्यूमनाइज करना। रेसिज्म की कैटेगरी ये होती है। रेसिज्म जल्लाद प्रकृति के इंसान से आ रहा है, उसमें कोई भावना नहीं कि तुम बेहतर हो, तुम इंप्रूव करो, तो उसको कभी अलाउ मत करना किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति से। चाहे अपने माँ बाप तुम्हें कम कर रहे हो, आंख बंद करना और ईश्वर की सिंपल नाम लेना और कहना ईश्वर ने मुझे बनाया है, मुझे ईश्वर ने बनाया है, इनकी भी नहीं सुनूंगा मैं, कम तो नहीं कहूंगा मैं हूं ना, मैं अलाउ करूंगा। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को कभी भी तबाह मत होने देना। ऐसा भारतीय, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, अगर तुम ईश्वर पे विश्वास रखते हो, भगवान पे विश्वास रखते हो, तुम अंश हो। अगर तुम किसी भी तरह की विचारधारा पे विश्वास रखते हो, तो तुम भाई इस पृथ्वी से ही जन्मे हो। तुम्हारा उतना अधिकार है जितना हर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पे अधिकार है। और अगर अपना अधिकार छीनना पड़ेगा तो छीन लेंगे, दबेंगे नहीं। उंगली उठाओगे तो तुम्हारी औकात बता देंगे तुमको। तमीज से बात करो, प्रेम से बात करो, तो भाई आओ साथ में खाना भी खिलाएंगे, हजामत भी होगी आपकी, सोने तक का आपका इंतजाम कर देंगे, हॉस्पिटैलिटी जिसे कहते हैं। और अगर बेबुनियादी बकैती करोगे, दबाओगे, तो भैया तुम्हारी औकात भी बता देंगे तुमको। सिंपल यह भाव होना चाहिए जीवन को जीने का। आज से, इस क्षण से अपने दिमाग में एक आई डोंट नो पे आओ। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स को ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द मेरिट ऑफ खूबसूरती या गोरा होना, इन 2 मार्कर्स की वजह से बहुत बुरी तरह से बहलाए हुए और फुसले हुए हैं। अरे भैया, अरे गोरे लोग आए हमारे पृथ्वी में, हमारे देश में, भैया अरे भैया गोरे हैं तो ये अच्छे ही होंगे। कौन सा लॉजिक है ये? अरे सुंदर लोग, सेलिब्रिटी बैठ के, अरे आलिया भट्ट को वो कैसा ट्रीट करता, हमको बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं, आलिया भट्ट को ऐसे ट्रीट नहीं करता, तो बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है। अरे आज की न्यूज ये है। सारा दिमाग, सारा टाइम अपने ऊपर लगाओ। मेरा दिन मेरा है, मेरे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मैं हूं। मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बुद्धि के वृद्धि के प्रति होनी चाहिए। अगर खाली ही बैठा हूं तो उस दिमाग को और खूबसूरत बनाते ना, एक नया पर्सपेक्टिव ले सकता हूं मैं। जस्ट आई हैव एन ऑप्शन ऑफ सिंपली लर्निंग वन न्यू पर्सपेक्टिव, या बैठ के मैं कंप्लीट गोबर इंफॉर्मेशन भर लूं अबाउट पीपल जिनके इंटेलिजेंस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जिनके व्यवहार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। एक अच्छा व्यक्ति है, मुझे ये तक नहीं पता, बस वो एक सुंदर व्यक्ति है। और यहां ये गोरे हैं, अरे आप गोरे हैं, अरे आप हमारे देश में, अरे 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 आपके हम सारे व्लॉग देखेंगे, अरे आपका अप्रूवल चाहिए हमको, अरे अप्रूवल दे दीजिए भैया। इससे मुक्त हो। हमारे घर आ रहे हो,
बहुत अच्छी बात है, नमस्ते, आइए अपना काम करिए, घूमिए फिरिए, जो भी है। बाकी अपना ध्यान अपने पे देना है। जो इंसान अपने पे ध्यान दे रहा है फिर वो अपनी स्टेट पे भी ध्यान दे पाता है। भाई अगर मुझे अपने आप को वृद्धि बनाना है, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड बनाना है, अपने आप को कल्टिवेटेड बनाना है, तो भाई मैं अपने सराउंडिंग्स को भी फिर वैसे देखूंगा। अगर मैं एक सोफिस्टिकेटेड कल्टिवेटेड व्यक्ति हूं तो मेरी सराउंडिंग्स रिफ्लेक्ट करेंगी कि मैं ऐसे जीता हूं, मैं अपने आप को ऐसे ट्रीट करता हूं। लेकिन अगर मैं अपने आप में हारा हुआ व्यक्ति हूं तो मेरी सराउंडिंग्स भी मुझे रिफ्लेक्ट करेंगी मेरी दशा को, तो वो गंदी रहेंगे। क्योंकि भाई मैं क्यों करूं काम, जब मैं अपने लिए अपनी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, तो भाई मैं क्यों कूड़े को उठा के डालूं मैं डस्टबिन में, मैं क्यों सोचूं सब चीजें, मैं फेंक देता हूं कोई भी कूड़ा। अरे छोड़ो ना यार, अरे भाई काहे कपड़े बदले यार, अरे काहे दाढ़ी बनाए यार, काहे हजामत करे यार, अरे बस रहते हैं ना जैसे रह रहे हैं भाई, तो भाई तुम गंदे की तरह रहोगे। और फिर जो इंसान ऐसे जीवन जी रहा है उसको किसी ना किसी लेवल पे कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ तो अप्रूवल चाहिए ना। तो आप कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के अप्रूवल में मरे रहते हो। टू थिंग्स जिनका आपसे इनडायरेक्ट रिलेशन है। अरे हम इंडिया में पैदा हो गए और अगर कोई इंडिया को अप्रूवल दे रहा है आके अपने व्लॉग में पैसा कमाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए, मैं क्यों खुश हो रहा हूं उसमें? मुझे खुश होना चाहिए। मेरा योगदान क्या है अपने जीवन में, मेरा योगदान क्या है अपने सराउंडिंग्स में। एग्जैक्टली तुम्हें देखना है किन चीजों से तुम्हें डिटैच करना है, प्रिसाइज मैनर में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, वैल्यू असेसमेंट से। इन सब चीजों में क्या मिल रहा है तुमको? कुछ नहीं। जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस जानकारी से अपनी भावनाएं जोड़ने में बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि भावनाओं में कॉस्ट है, कॉग्निटिव कॉस्ट है, इमोशनल कॉस्ट है। इस इंसान को एक्सपोज करो। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे इस चीज को रिपोर्ट किया जा सकता है कि ये जानबूझ के मिस ट्रांसलेशन डाल के, कैप्शन डाल के रेसिज्म फैला रहा है। भाई हाई टाइम आ गया है, इनको इंडिया के अंदर नहीं, इनको ग्लोबली एक्सपोज करें। धर्म बनता है हमारा, अब टाइम आ गया है इनकी औकात बताने का। एक्सपोज करो कायदे से।